फ्रैंक ने कहा, आई एम श्योर यू आर एक्सेजरेटिंग, मुझे लगता है, मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि तुम आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। ट्रैपलो, नो सर आई एम नॉट, इन्फॉर्म द अदर डेज ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, अभी कुछ दिनों की बात है, उन्होंने क्लासिकल जोक क्लास में बोला। ऑफ कोर्स नो बडी लाफ्ड, लेकिन हालांकि हंसा कोई नहीं उनकी बात सुन करके, क्योंकि कोई उनके जोक को समझ ही नहीं पाया। माई सेम, उनमें मैं भी शामिल था, मैं भी नहीं हंसा, क्योंकि उन्होंने क्या जोक किया मुझे समझ में नहीं आया। स्टिल आई न्यू ही हैडेंट मीन्ट इट एज फनी सो आई लाफ्ड, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने जोक कहा है, इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर हंस दिया, हंसी एक्चुअली मुझे भी नहीं आई। आउट ऑफ ऑर्डनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग ए बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो एक ऑर्डनरी कॉमन पोलाइटनेस होती है और जो फीलिंग्स होती हैं वो उनमें शायद नहीं है, इसीलिए उनका जोक काफ़ी पुअर किस्म का रहा, उनका कहने का ढंग ऐसा रहा कि हम लोग उसमें जोक जैसा कुछ भी महसूस नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल इज़ नॉट बैड। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज, मुझे याद नहीं क्या जोक उन्होंने बोला था, बट सपोज इट मेक आई मेक इट, नाउ यू लाफ सर फ्रैंक लाफ्स, अब आप हंसो, मैंने आपको जोक सुनाया है, मैं सुना सकता हूँ जोक क्या है। फ्रैंक लाफ्स, टैपलो इन अ जेंटल थ्रॉट वॉइस, टैपलो यू लाफ्ड एट माई जोक, और फिर टैपलो जो है क्रॉकर है, मतलब फ्रैंक को संबोधित करते हुए कहता है, टैपलो यू लाफ्ड एट माई जोक, मतलब इस तरीके से टैपलो हंसा था तो बाकी बच्चे तो हंसे नहीं थे, क्योंकि वो उसकी जोक को समझ नहीं पाए थे। टैपलो ये सोचकर हंसा था कि वो जोक है तो उसे हंसना चाहिए, इसलिए वो हंस दिया था, और जब वो हंस दिया था तो क्रॉकर हैरिस ने उससे कहा था, टैपलो यू लाफ्ड एट माई जोक, तो जिस तरीके से उन्होंने उनसे कहा था उस तरीके से वो अब फ्रैंक से कह रहा है, उनको हंसाकर ज़बरदस्ती, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, तभी कहता है नाउ यू लाफ सर, और फ्रैंक जब हंसते हैं, फ्रैंक लाफ्स, तो वो कहता है, टैपलो यू लाफ्ड एट माई जोक, आई नोटिस्ड आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड दैट एट द एडवांस योर लैटिन हैज मेड यू सिंस सो readily have understood what the rest of the form did not, perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they could share your pleasure। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो जोक किया था वो वो लैटिन लैंग्वेज में किया था, तो लैटिन लैंग्वेज में जब जोक किया था तो लैटिन लैंग्वेज में जो बच्चे समझ पाते लैटिन, वही तो लैटिन का जोक समझ कर हंस सकते थे, बाकी तो बच्चे हंसते नहीं। जब कोई बच्चा हंसा नहीं, अकेले टैपलो हंसा ये सोच करके कि जोक है तो उसे हंसना चाहिए, तो उनको समझ में ये आया क्रॉकर हैरिस को कि ये बच्चा एडवांस है, इसने मेरी बात को समझ लिया, ये लैटिन को ज़्यादा अच्छा समझने लगा, तभी इसने जोक का मतलब समझ लिया और हंस लिया है। तो वो उससे कहते हैं कि ठीक, तुम मतलब समझ गए हो, बहुत अच्छी बात है, मुझे बात की खुशी है कि तुम मेरा जोक सुनकर हंसे, मतलब तुम्हें जोक समझ में आ गया, तुम लैटिन में काफ़ी एडवांस हो चुके हो, तुम लैटिन अच्छी तरह समझने लगे हो। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने जोक में कही है बात, उसको तुम इन लोगों की लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में इनको समझाओ, जिससे ये भी उस जोक को समझ सकें और हंस सकें। तुम उनसे वो जोक इजी लैंग्वेज में शेयर करो जिस पर तुम अभी हंसे हो। द डोर अपराइट इज पुश्ड ओपन, और ये बात चली रही होती है, ये बात टैपलो कहता ही है कि तब तक अचानक जो है दरवाज़ा खुलता है और मिली क्रॉकर हैरिस प्रवेश करती है। शी इज़ ए थिन वुमेन इन हर लेट 30s, 30 की अधिक उम्र में, 30 के दशक से 38, 37, 39 जिसको आप कह सकते हैं, इस उम्र की वो एक लेडी है, ठीक है, रादर मोर देन स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ्स, और जिस तरह से उसने कपड़े पहने हैं वो बाकी स्कूल मास्टर्स की वाइफ के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे पहन रखे हैं। शी इज़ वियरिंग ए केप, एक चोंगा पहन रखा है, लबादा पहन रखा है, जो केप कहा जाता है, एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट, और एक शॉपिंग बास्केट उसके कंधे पर लटक रही है। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाई द स्क्रीन वाचिंग टैपलो एंड फ्रैंक। तो वो दरवाज़ा खोलती है, कंधे पर उसके बैग है। शी क्लोजेज द डोर एंड स्टैंड बाई स्क्रीन वाचिंग टैपलो एंड फ्रैंक, और अंदर आकर के चुपचाप खड़ी होकर के टैपलो और फ्रैंक को देखती है। इट्स अ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर, कुछ सेकेंड्स उन्हें देखती है, दे नोटिस हर,
और वो उसको देखते हैं, कुछ ही सेकंड्स हुए हैं आमने सामने खड़े हुए जाते देखते हुए। फ्रैंक कम अलोंग, टैप्लो मूव स्लोली अबव द डेस्क। फ्रैंक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टैप्लो जो है धीरे धीरे डेस्क की खिसक जाते हैं। डू नॉट बी सो सेल्फिश एंड टू कीप ए गुड जोक टू योर सेल्फ। फ्रैंक जो है ये बात टैप्लो से कहते हैं, इतने स्वार्थी ना बनो और इतने अच्छे जोक तुम अपने तक ही रखते हो, हमको भी सुनाओ। टेल द अदर्स, दूसरों को भी सुनाओ। मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं वो ये छिपाने की कोशिश कर रहा है फ्रैंक कि वो लोग बातें आपस में क्या कर रहे थे, वो क्रॉकर हैरिस की बुराई कर रहे थे, ये बात वो उसकी मिसेस से, उसकी वाइफ से शेयर करना नहीं चाहते थे। तो वो बात को तुरंत चेंज करने की कोशिश करता है। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, ओ लॉर्ड। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक अचानक टर्न होता है एंड सीम्स इनफाइनाइटली रिलेटिव्स एट द सीइंग मिली। फ्रैंक, ओ हेलो। मिली विदाउट एक्सप्रेशन, हेलो। मिली को लग गया था कि ये लोग कुछ बुराई कर रहे हैं उनके हस्बैंड की, या कुछ ऐसी गुप्त बात कर रहे हैं जिसको वो उसके साथ शेयर करना नहीं चाहते। तो फ्रैंक इस तरह से ओ हेलो करके बोला कि मतलब वो एक तरीके से उससे कुछ कट रहा था जो बात पहले से कर रहा था, और उसको स्पेशली इंडिकेट कर रहा था ओ हेलो। नॉर्मली ना बोल करके ओ हेलो बोल रहा था, मतलब उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। तो मिली ने बहुत ही विदाउट एक्सप्रेशन कर दिया हेलो, जिससे वो उसके बाद समझ चुकी है ये इंडिकेशन के लिए, या शायद वो कुछ सोच रही है कि तुम कुछ छिपा रहे हो मुझसे। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। बास्केट बना कर रख देती है टैप्लो। मूविंग अप टू द लेफ्ट, फ्रैंक विस्परिंग फ्रैंटिकली, बाईं ओर मुड़ता हुआ। मूविंग अप टू द लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रैंटिकली, डू यू थिंक शी हर्ड। बहुत धीरे धीरे कानाफूसी करता है, बहुत हल्के हल्के बोलता है, मतलब मिली ना सुन पाए ऐसे बोलता हुआ। डू यू थिंक शी हर्ड, तुम्हें लगता है उसने सुन लिया होगा हम लोग जो बातें कर रहे थे। टैप्लो कहता है डू यू थिंक शी हर्ड, मूविंग लेफ्ट टू द फ्रैंक। फ्रैंक शेक्स हर हेड कंफर्टिंगली, धीरे धीरे अपना सिर हिलाता है। मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। मिली अपना चोंगा और निकाल के लटका देती है उसी हॉल में। आई थिंक शी डिड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट टाइम। हम लोग तो बाद में देख पाए, वो पहले से यहाँ पे खड़ी थी, उन्हें जरूर हमारे लोगों की बातें सुन ली होंगी। टैप्लो, इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव। अगर उसने सुन लिया होगा तो वो ज़रूर अपने हस्बैंड को बताएगी, तब तो मेरा रिमूव गया, अब मुझे अगला क्लास मिलने से रहा। टैप्लो ने बात की। फ्रैंक, नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, और फायर प्लेस क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता है। बेवकूफ़ हो तुम, रिमोट नहीं मिलेगा ऐसे बोल रहे हो। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। साइड बोर्ड से जब उठाती है, आगे बढ़ती है, टेबल पर बास्केट रखती है। मिली कहती है टैप्लो से, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। टैप्लो मूविंग डाउन टू द लेफ्ट ऑफ टेबल, यस यस, जैसे कुछ सोच के कह रहा हो, यस कुछ और कहना चाहता हो कि कहता है यस। मिली, ही इज़ एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट ए टाइम, इफ देयर यू हैड आई, इफ आई वर यू आई हैड गो। वो शायद बर्सर्स में उन्हें आने में समय लगेगा, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो शायद मैं यहाँ से चली गई होती, तो अब तक इंतजार कर रहे हैं उनका। टैप्लो डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। वो कह रहे थे मैं आ जाऊँगा, थोड़ा डाउट है दिमाग में, इस तरह से बोलता है। He said more probably I was to come. मिली, well why don't you run away for a quarter of an hour? क्यों अपना समय जो है ख़राब कर रहे हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते 15 मिनट के लिए। क्वार्टर ऑफ एन आवर का मतलब 15 मिनट के लिए। एंड कम बैक, फिर उसके बाद आ जाना। शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, बास्केट से निकाल के कुछ चीज़ें बाहर रखती है। मिली, वो टैप्लो कहता है, सपोजिंग ही गेट्स देयर बिफोर मी, और मान लो मेरे 15 मिनट बाद आने के बारे में जो आप कह रही हो, मैं 15 मिनट बाद आ जाऊँ, उससे पहले अगर वो यहाँ पर आ गए तो। मिली स्माइलिंग, आई विल टेक द ब्लेम, मैं अपना आरोप वापस ले लूँगी। शी टेक्स ए प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, आई टेल यू व्हाट, और मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें करना क्या है। यू कैन डू ए जॉब, एक काम तुम कर सकते हो मेरे लिए, ये प्रेस्क्रिप्शन ले जाओ केमिस्ट के पास में और मेरे लिए एंड गेट इट मेड अप, मेडिसिन ला करके दो। टैप्लो, ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेस टुवार्ड्स द डोर अपराइट, और वो इतना कह करके दवा लेने के लिए केमिस्ट के पास चला जाता है, और आपका प्ले यहीं पर फिनिश हो जाता है। थैंक यू।